जी साथियों, आज हमारा मैथ का 20वां प्रैक्टिस सेट है। तो आज की क्लास भी हमारी रिकॉर्डेड होगी। तो आप सभी लोग क्लास को पहले तो लाइक कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सभी मैं इम्पोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको। तो जल्दी से क्लास को सभी लोग लाइक कर देंगे। वो क्लास में स्टार्टिंग से लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक शंकु के छिन्नक का आयतन जिसकी त्रिज्या जिसकी पहली त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी है, दूसरी से त्रिज्या हमें कितनी 10 सेंटीमीटर दी है। वो कह रहा है कि उसकी ऊंचाई कितनी 21 सेंटीमीटर दी है। तो हमें क्या बताना है, शंकु के छिन्नक का आयतन बताना है। क्या बताना है, शंकु के छिन्नक का आयतन बताना है। एसएससी जीडी देखिए 2019 का थर्ड सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए पहले तो शंकु के छिन्नक का क्या होना चाहिए, सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए। शंकु के छिन्नक का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर। देखिए कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर होता है हमारी बड़ी वाली त्रिज्या। देखिए पहले तो छिन्नक आपने देखा होगा कैसा होता है, एक उल्टी बाल्टी की तरह होता है। कैसा होता है, उल्टी बाल्टी की तरह होता है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक छिन्नक बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए बना के ये क्या होता है, देखिए इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि उल्टी बाल्टी बनती है। तो ये क्या होती है, ये स्मॉल त्रिज्या होती है, छोटी वाली त्रिज्या। ये क्या होती है, इसमें बड़ी वाली त्रिज्या होती है। और ये क्या होती है, इसकी हाइट यानी ऊंचाई होती है। ये क्या होगा, हमारा शंकु का छिन्नक हो गया। देखिए तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/3 पाई एच कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। देखिए कैपिटल आर कितनी दी है हमें, एक त्रिज्या कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दी है, एक क्या दी है 8 सेंटीमीटर दी है, ऊंचाई कितनी दी है 21 सेंटीमीटर। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, वो सभी को पता ही होगा। तो दे रखिए फॉर्मूले वन। देखिए 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई एच कितना दिया है हमें 21 दी है, हाइट कितनी दी 21। देखिए पहली त्रिज्या क्या दी थी 10 दी है, 10 का स्क्वायर करेंगे 10 10 से 100 हो जाएगा। प्लस दूसरी त्रिज्या कितनी दी है 8 दी है, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का 8 और 10 का, तो कितना हो जाएगा 8 10 से 80। पुस्तक बंद कर दीजिए। देखिए काटिए, देखिए 7 या 21 से पूरा 21 चला जाएगा, यहाँ क्या बचा केवल 22 बचा। वो पुस्तक में देखिए सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 180 कितना हो जाएगा, 100 और 80 कितना हो जाएगा 180। 180 में देखिए 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 244। कितना हो जाएगा 244 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 244 हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है हमें 22 की मल्टीप्लाई करना है। 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 22 चौको 88, 88 यानी कि 8 आएगी, हाथ की आ गई 8 आएगी। फिर देखिए फिर से कीजिए 22 चौको 88, 22 चौको 88, 88 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 88 में अगर 8 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96 होगा, 96 की 6 आएंगे, हाथ की आ गई 9 आएगी, हाथ की कितनी आएंगे 9 आएंगे। देखिए फिर से मल्टीप्लाई किए 22 दूनी 44, 44 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 44 और 9 कितने हो जाएंगे 53। कितने हो जाएंगे 53 हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा शंकु के छिन्नक का, जो कि 5368 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 257 की पावर 45 मल्टीप्लाई 248 की पावर 73 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बताना है हमें, यूनिट डिजिट बताना है। क्या बताना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बताना है। देखिए इकाई का अंक में क्या होता है, केवल हमें इकाई के अंक से ही मतलब होता है, बाकी संख्या इधर कुछ भी लिखी रहे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लेना है, केवल यूनिट डिजिट ही लेना है। यूनिट डिजिट क्या दिया है 7, 7 की पावर कितनी दी है हमें 45 दी है, मल्टीप्लाई इसमें यूनिट डिजिट क्या दिया है 8 दिया है, 8 की पावर कितनी दी है हमें 73 दी है, कितनी दी है 73 दी है। देखिए
अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए जो पावर होती है उसे क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग देते हैं। देखिए 4 से भाग देंगे तो 7 की पावर 45 है, तो 4 से भाग देंगे तो 44 पूरी तरीके से कट जाएगा। 7 की पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा, मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ कितना है, 8 की पावर है 73, 8 की पावर 73 है, जब 4 से भाग देंगे 73 में तो कितना 72 पूरी तरीके से कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 8 की पावर क्या बच गई, 1 बच गई। देखिए 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 होता है। 8 की पावर 1 कितना होता है, 8 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 सा 56, 56 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाए। क्लियर हुआ, आए समझ में। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 का सबसे छोटा गुणक जिसे 9, 6, 15, 18 से विभाजित करने पर 4 शेषफल देता है। 4 शेषफल भी लाना है और 4 का ही क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो हमें बताना है कि वह कौन सा होगा। देखिए वो क्या कह रहा है कि संख्या कौन सी दी है हमें, 6 दी है, 9 दी है, 15 दी है और 18 दी है। इनसे क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। सभी का एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 3 9 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा और 9 कितनी बार जाएगा, 18 9 बार। फिर 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, एक बार जाएगा, 3 तिरका 9, 3 5 15, 3 तिरका 9। फिर 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे, एक 3 से एक बार, 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 से एक बार। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, यानी एलसीएम क्या आ गया इनका, एलसीएम आ गया 90। कितना आ गया, 90 आ गया। अब 90 आ गया और होना चाहिए किसका, 4 का गुणज होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए और कितना, 4 ही शेषफल आना चाहिए। तो 4 क्या करेंगे हम लास्ट में जोड़ देंगे, बाद में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो संख्या कितने आ जाएगी, देखिए 9 चौको 36, 360 प्लस की 4 कितना आ जाएगा, 364 हमारी वह संख्या है जो 4 का गुणज भी है। और अगर इसे क्या करते हैं तो 4 शेषफल भी बच जाएगा। इन सब से विभाजित करते हैं तो कितना, 4 शेषफल बचेगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है हमें सी वाले में। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा इसी स्पीड से करेंगे, केवल लगभग 30 से 35 मिनट में ही हमें क्या करना है, 17-18 क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन से मान ज्ञात करना है। हमें क्या कह रहा है, सरल कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है सभी। देखिए पहले ही देखिए, अगर इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन दिया है तो पहले क्या हम से सॉल्व करते हैं, सबसे अंदर से, सबसे अंदर यानी छोटा वाला कोष्टक सबसे हम पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 चौको 24 हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा। आप देखिए इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना दिया है हमें 40 माइनस कोष्टक में क्या दिया है 20 माइनस से कोष्टक लगा हुआ है 14 माइनस कोष्टक में क्या दिया है 16। तो यहाँ कितना आ गया माइनस के 24 माइनस के 2। अब देखिए माइनस के 2 और माइनस के 24 क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 26। कितना हो जाएगा, माइनस का 26। देखिए माइनस 16 में से माइनस का 26 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 10 बचेंगे। कितना बचेगा, माइनस का 10 बचा। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। देखिए एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 10 और 14 कितने हो जाएंगे, दोनों 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। देखिए अब 20 माइनस 24, 20 माइनस 24 तो यहाँ देखिए घटेगा 24, 20 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 4, माइनस का 4। देखिए यहाँ देखिए फिर से माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस के 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 44 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर किसमें देखें तो सी वाले में दिया है, तो सी वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आए समझ में, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 विद्यार्थियों को औसत अंक 7 हैं। यह बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 ले लिए गए, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बताना है, देखिए 8 विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थियों को एवरेज कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 ले लिए गए। लेना क्या चाहिए था, सही क्या लेना चाहिए था उन्हें, 6 लेना चाहिए था। लेकिन गलती से क्या ले लिया उन्होंने,
गलत क्या ले लिए, 10 ले लिया। कितना ले लिया, 10 ले लिया। इससे एवरेज क्या आ गया उनका, 7 आ गया। एवरेज क्या आ गया, टोटल 7 आ गया है। देखिए कितना ज्यादा ले लिए, 10 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना ले लिए, 4 ज्यादा ले लिए। लेकिन व्यक्ति कितने हैं, टोटल 8 है। टोटल 8 है तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल संख्या से भाग देना पड़ते हैं। टोटल संख्या से भाग देंगे, देखिए 4 में अगर 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। 0.5 आएगा। देखिए 0.5 घटाएंगे किसमें, 7 में। पहले एवरेज क्या दिया गया था हमें, 7 दिया गया है। अगर हमें सही एवरेज लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 0.5 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 0.5 घटाएंगे तो सही एवरेज क्या आ जाएगा हमारा, सही एवरेज आ जाएगा हमारा 6.5। कितना आ जाएगा, 6.5, जो कि हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी माँ की आयु शामिल किया जाए तो औसत 5 बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है, 5 बढ़ जाता है। तो माँ की उम्र ज्ञात कीजिए। आरआरबी, देखिए रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 बहनें हैं, पहले 4 की औसत कितना दिया गया है हमें, 12 वर्ष दिया गया है। तो योग कितना हो जाएगा, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 12 चौको 48 वर्ष। कितना हो जाएगा, 48 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 वर्ष हो जाएगा। देखिए आपको कह रहा है माँ को और शामिल कर लिया जाता है। माँ को शामिल कर दिया जाएगा तो 4 व्यक्ति, तो 4 तो ये बहनें थी, माँ को शामिल कर दिएगा टोटल 5 व्यक्ति। तो औसत कितना हो गया, 5 बढ़ गया। देखिए पहले 12 था, अब 5 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो गया, औसत 17 हो गया। तो योग कितना हो जाएगा दोनों का, इनका योग देखेंगे, सभी का योग कितना हो जाएगा। देखिए 17 5 85 वर्ष। कितना हो जाएगा, 85 ईयर। कितना हो जाएगा, 85 ईयर्स हो जाएगा, 85 वर्ष हो गए। देखिए 5 व्यक्तियों की आयु 85 वर्ष है और 4 व्यक्तियों की आयु कितनी है, 48 है। अगर हम माँ की आयु निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इन चारों क्या बहनों की आयु को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा हमें। तो देखिए टोटल 85 वर्ष में से अगर जब हम 48 वर्ष घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 15 में से 8 जाए तो 7 बचेगा, और 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। कितना आ जाएगा, 37 ईयर्स क्या आ जाएगी, माँ की आयु आ जाएगी, जो कि हमसे पूछा गया है। माँ की आयु कितनी आ जाएगी उसकी, माँ की आयु आ जाएगी 37 वर्ष। कितनी आ गई, 37 वर्ष। क्योंकि ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। तो चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशियो से। रेशियो से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर क्या दिया है हमें, रेशियो में 2:3:5 है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। SSGD 2023 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी का रेशियो कितना दिया गया, हमें 2 दिया गया है। तो हम क्या मान लेते हैं, 2 के मान लेते हैं। रेशियो में हम के मान सकते हैं। देखिए फिर बी प्लस सी का कितना दिया है हमें, बी प्लस सी का दिया है 3, तो 3 के मान लेते हैं हम। और सी प्लस ए का कितना दिया है हमें, 5 दिया है, तो 5 के मान लेते हैं। के इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें सी का मान निकालने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ ए बी सी तीनों का मान दिया गया है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, एक कांस्टेंट टर्म के मानेंगे। क्या मानेंगे, कांस्टेंट टर्म को के को मानना पड़ेगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इन सभी को देखें अगर, तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, सभी को अगर जोड़ेंगे तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। और फिर ए प्लस बी प्लस क्या बचेगा, सी बचेगा। क्या बचेगा, सी बचेगा। बराबर में इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8, 8 और 2 10 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 के हो जाएगा। देखिए एबीसी आ गया है। एबीसी का मान देख हमें दिया क्या है, 20 दिया है। क्या दिया है, 20 दिया है। तो एबीसी की जगह हम 20 रख सकते हैं। तो एबीसी की जगह 20 रखेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की तो कितना होगा, 40 बराबर 10 के। तो के का मान निकालना है हमें, तो 10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 4 बार जाएगा, 40 कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो के बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। के बराबर 4 आ गया। अब ए बी सी बराबर क्या दिया था हमें, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है हमें, 20 दिया है। वो कह रहा है सी का मान बताना है। सी का मान बताना है तो ए और बी का मान हटाना पड़ेगा।
ए और बी का देखें तो कितना दिया था, 2k दिया है हमें, कितना दिया है 2k, के का मान रखेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2 × 4 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा। कितना ए और बी का मान कितना आ गया 8, ए और बी की जगह हम 8 रख सकते हैं तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए 8 प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखिए 8 इधर प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 20 माइनस की 8, यानी सी बराबर आ गया हमारा 12। सी बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 20 में से 8 गया तो कितना बचेगा 12, तो सी बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी वाले में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा रेशियो ही से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 39,000 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा ए और बी के हिस्से 3 है, बी के हिस्से 3 है और बी का सी से 20% अधिक है, बी का हिस्सा सी से कितना 20% अधिक है, तो ए बी सी का हिस्सा ए का हिस्सा कितना हो, हमें बताना है कि ए का हिस्सा क्या हो गया। देखिए क्या दिया है, पहले ए का और बी का दिया है हमें कितना, ए का और बी का कितना दिया है, ए का 1 दिया है और बी का कितना दिया है 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है। अब वो कहता है क्या बी का हिस्सा सी के हिस्से से 20% अधिक है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से 20% अधिक है, तो सी का हिस्सा 100 होगा, 20% अधिक होगा बी का, तो कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। रेन का रेशियो बनाएंगे तो 20 से काटेंगे, 20 छक्का 120, 20 5 100। देखिए ए बी सी का तीनों का रेशियो बनाइए अब, ए बी सी, ए और बी का कितना दिया था हमें 1 और 3 का दिया है, बी और सी का क्या दिया है 6 और 5 का दिया है, 6 और 5 दिया है। खाली जगह को पड़ोसियों से भरेंगे तो इसका पड़ोसी कितना है 6, इसका पड़ोसी क्या है 3 है। अब अगर हम देखिए रेशियो में काट लेते हैं, यहीं पे काटेंगे डायरेक्ट 3 से, देखिए 3 से 3 गया, 3 से 3 और 3 से 2 बार आ जाएगा, 6 कितनी बार 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 एकम 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक में तो 6 का एकम 6 और 5 एकम 5, तो रेशियो क्या आ गया 2 6 5 का क्या आ गया रेशियो। देखिए सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 5 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, यानी 13 यूनिट की वैल्यू क्या दी है हमें 39,000 दी है, कितना दी है 39,000 दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 13 की 39 यानी 3,000 रुपये, कितना आ जाएगा 3,000 रुपये आ जाएगा हमारा 1 यूनिट की वैल्यू, कितने की 1 यूनिट की वैल्यू। वो कह रहा है कितना ए का हिस्सा बताना, ए का हिस्सा कितना दिया है रेशियो में 2 यूनिट, कितना दिया है 2 यूनिट, तो 3 में क्या करेंगे 3,000 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा निकल के हमारा 3 दूनी 6,000 रुपये, कितना आ जाएगा 6,000 रुपये आ जाएगा ए का हिस्सा निकल के, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो ब्याज समान रखने के लिए उसमें एक व्यक्ति को खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। देखिए अगर ब्याज का बढ़ जाता है 25% बढ़ जाता है तो क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करना पड़ेगी। ब्याज का उल्टा क्या होता है, खपत होता है। देखिए 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, पहले तो सभी लोग ये बताएंगे 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4 होता है, क्या होता है 1/4 होता है। देखिए 4 थी तो बढ़कर कितना हो गई, 1 बढ़ के कितनी हो गई 5 हो जाएगी। पहली कीमत कितनी थी 4 थी, कितनी थी 4 थी, 4 पे 1 बढ़ के कितनी हो गई 5 हो गई। देखिए खपत ये क्या है कीमत, कीमत का उल्टा क्या हो जाएगी खपत हो जाएगी। हमारी कीमत है ये क्या है कीमत, कीमत कितनी बढ़ गई 25%, तो खपत क्या हो जाएगी, खपत होती है जस्ट उल्टी, क्या हो जाएगी 5 से 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5 से 4। कितने की कमी करनी पड़ेगी उन्हें, देखिए 5 से 4 कर दी, 1 की कमी करी किस पे की 5 पे की, परसेंट के लिए 100, 5 से काटेंगे 5 से काया कितने 20 बार, कितने टोटल 20% की क्या करनी पड़ेगी उन्हें खपत की कमी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में डाले गए मतों में से 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों से बहुमत निर्वाचित हुआ,
बहुमत निर्वाचित होता है और डाले गए मतों की संख्या कितनी है, यानी माने गए सभी वोट कैसे वैध है, सभी वोट वैध है, तो हमें डाले गए कुल मतों की संख्या बताना है। देखिए कुल वोट या कुल मत होते कितने, हमेशा 100% होते हैं। अब जीतने वाले व्यक्ति ने कितने प्राप्त किए, 64%। देखिए 100 में से अगर एक व्यक्ति 64% जीत ले गया तो दूसरे को कितने मिलेंगे, दूसरे को बचे कितने मिलेंगे। हाँ देखिए 100 में से 64 जाएगा तो कितना, 36%। कितने, 36% कैसे मिलेंगे, हारने वाले को यानी बिगनर को। देखिए तो वो जीता कितने परसेंट के अंतर से, देखिए 64 में से जब हम कितने घटाएंगे, 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 64 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28%। कितना बचेगा, 28%। 28% की वैल्यू वो क्या कहता है, 4340 वोटों से, मतों से निर्वाचित हुआ है। किसमें, कितने से, 4340 मतों से निर्वाचित हुआ है। देखिए काटिए, अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो काटेंगे, देखिए 7 से काटेंगे, 7 चौको 28, और 7 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 सिंह 42, और 7 दूनी 14, जीरो का जीरो। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 22 हो गए, दो बचेंगे तो 22 हो जाएंगे, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। एक यूनिट की 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 155 आ गई। कितनी आ गई, 155। वो कह रहा है डाले गए कुल मत, कुल मत कितने होते हैं, हमेशा 100% होते हैं, तो हमें बताना है 100% की वैल्यू। 1% की वैल्यू हमें 155 दी है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15,500। टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15,500। दोस्तों ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये चुनाव वाला क्वेश्चन था हमारा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 6,000 की धनराशि 4 वर्षों में 7200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए तो उसी धनराशि को 5 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा, यानी हमें कितना अमाउंट बताना है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5 वर्षों में, यदि ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया जाता है तो। पहले तो देखिए, पहले ब्याज की दर निकालिए। देखिए 6,000 रुपये राशि दी है, और मिली कितनी है उसे, टोटल कितनी हो जाती है 4 वर्षों में, 7200 हो जाती है। तो ब्याज कितना लग गया, 7200 में से 6,000 घटाएंगे तो कितना लग गया, ब्याज लग गया 1200। कितना लग गया, 1200। यानी साधारण ब्याज ऐसा ही कितना लग गया हमारा, 1200 रुपये। कितना, 1200। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, दर निकालेंगे। दर निकालने के लिए फॉर्मूले मान रखिए, मूलधन गुणा दर, हमें पता नहीं है, समय दिया है 4 वर्ष, बटे में 100। टोटल साधारण ब्याज कितना मिला, 1200 रुपये। देखिए काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब काटेंगे, देखिए 4 से काटेंगे, 4 दिए 12, और 3 से काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 से कितनी आएगी, 6 पंचे 30। कितनी आ जाएगी, दर आर बराबर कितनी आ जाएगी हमारी, 5%। 5% क्या आ गई, दर आ गई। अब वो कहता है दर को 1.5 गुना कर दिया जाता है, दर कितनी आ गई, आर बराबर हमारी 5 आ गई। 5 को अगर 1.5 गुना करते हैं तो कितनी हो जाएगी, देखिए 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 75। तो दर क्या हो जाएगी, नई दर क्या हो जाएगी हमारी, नई दर हो जाएगी 15 5 75, यानी 7.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी। अब देखिए वही धनराशि, वो कह रहा है कि 6,000 रुपये की राशि है हमारी, 7.5 की दर से दी जाती है, वो कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। तो साधारण ब्याज बताइए पहले, तो फिर निकालेंगे अमाउंट को जोड़ देंगे मूलधन में। तो देखिए काटिए, बटे में 100 आएगा, एक पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो और आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो जाएंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पंच 30 और 75। 75 की मल्टीप्लाई होगी 30 में तो कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। देखिए जीरो का जीरो, 5 15, 15 की 5 हाथ की आई, ये 37 21, 21 और 1 22। कितना आ जाएगा, 2250 के आ गया, ये साधारण ब्याज आ गया। हमें बताना है टोटल अमाउंट। तो 6,000 मूलधन है, कितना 6,000 में कितना जोड़ना है, 2250 और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा टोटल, टोटल आ जाएगा जी कितना, 8250। कितना आ जाएगा, 8250 रुपये क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर दिया है बी वाले में, तो बी वाला ही हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बी वाला क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक कॉलेज की कैंटीन में 96 छात्रों को 5 दिन को परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई। खाद्य सामग्री यानी खाने के लिए भोजन को इकट्ठा किया गया है, लेकिन नए दाखिले होने से 64 और छात्र जुड़ जाते हैं, तो अब सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। यानी देखिए 96 छात्र थे, अगर वो खाते तो 5 दिनों तक खा सकते थे। उन्हें कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए खाना दिया गया, खाना रखा गया था। लेकिन क्या हो गया, फिर 64 व्यक्ति और आ गए, नए दाखिल हुए तो 64 व्यक्ति और आ गए, तो टोटल कितने हो गए 96 और 64 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए टोटल, टोटल व्यक्ति कितने हो गए देखिए 160। कितने हो गए 160। अब 160 व्यक्ति है, माना कि कितने दिनों तक, डी दिनों तक खाना चलेगा। देखिए काटिए, काटेंगे अगर तो कितनी बार जाएगा, देखिए 16 से काटेंगे 10 बार, 16 से काटेंगे 16 छक्का 96, कितनी बार 6 बार। फिर देखिए 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, कितना बचा 3, बराबर क्या बचा है डी बचा, तो डी बराबर कितना आ गया 3, यानी 3 दिन तक खाना चलेगा। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया में 176 सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें बताना है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखिए बेलन कैसा होता है, सिलेंडर के आकार, क्या होता है सिलेंडर के आकार में क्या होता है बेलन होता है। जैसे कि देखिए इस प्रकार से ये क्या बनाया है, बेलन बनाया हमारा, क्या बना है सिलेंडर यानी बेलन बना है। ये क्या दी है, हाइट दी है, ये क्या है इसकी त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या है। देखिए तो इसका कर्व सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्रफल क्या दिया है, वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या दिया है हमें 176 दिया है। वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र सतह का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा बेलन का 2πr/h, क्या होता है 2πr/h, जो कि किसने के बराबर दिया है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया है हमें। देखिए तो रखिए, मान रखिए, वो कह रहा है पाई का मान कितना रखना है 22/7 रखना है। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या निकालना है हमें त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना है आर निकालना है। हाइट कितनी दी है हमें 14 सेंटीमीटर दी है, बराबर में 176। देखिए 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, और अगर 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे देखिए 11 एकम 11, 11 छक्का 66। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8, आर बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 16, कितनी बार जाएगा 2 बार, आर बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है उसने बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या है ये वृत्त है, क्या दिया गया है वृत्त दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, कितना होता है 22/7, और आर कितना दिया गया है हमें त्रिज्या कितनी दी है 2 निकल के आई है, 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 चौको कितना हो जाएगा 88/7 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 88/7 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा हमारा 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जो कि आधार का क्षेत्रफल जो हमसे पूछा गया था। जो कि ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है डी वाले में, तो डी वाला ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। डी वाला क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 550 मीटर और 650 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 68 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, तो कितने सेकंड में भी एक दूसरे को पार कर जाएंगे। देखिए दो रेलगाड़ियां हैं, एक दूसरे की कैसे चल रही है विपरीत चल रही है और समांतर दूरी पे चल रही है। देखिए विपरीत चल रही है, एक इस साइड से चल रही है तो एक किस तरह से इस साइड से चल रही है। देखिए एक की लंबाई है 550 मीटर और दूसरी की दी है 650 मीटर, ये क्या है लंबाई। चाल क्या दी है, इसकी दी है 68 किलोमीटर पर आवर और इसकी दी है 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए जब एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं तो हमें बताना है कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, क्या बताना है समय बताना है टोटल। तो
तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे 4। क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे 4। कुल दूरी क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई। क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई। दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 550 प्लस 650, दोनों को जोड़ेंगे बटे में क्या आ जाएगा, टोटल चाल। चाल कितनी दी है, दोनों की चाल एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ेगी। तो दोनों की चाल कितनी हो जाएगी, 68 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर कितनी हो जाएगी, 108 किलोमीटर। कितने हो जाएगी, 108 किलोमीटर पर आवर। एक किलोमीटर पर आवर में इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। काटिए, 18 छिक्का 108, 6 पंचे 30, तो कितनी आ गई, नीचे आएगी कितनी, 30 सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी चाल। और ऐसे जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा, ये टोटल 550 और 650 कितना आ जाएगा, 1200 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 मीटर। काटिए इसे, 0 से 0 जाएगा, 3 से काटेंगे, 30 को 12, एक 0 बचा, कितना आ गया, 40 सेकंड में क्या कर जाएंगे, वो एक दूसरे को पूरी तरीके से पार कर जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ए वाले में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पर पेंट कर सकती है, जबकि अंशुल 40 घंटे में इसी दीवार पर पेंट कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ पेंट करते हैं तो उन्हें 14,000 का भुगतान प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, 14,000 रुपए का भुगतान प्राप्त करते हैं। तो अंशुल का हिस्सा बताना। देखिए इसमें क्या होता है, कार्य क्षमता के हिसाब से क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा उन्हें। कैसे मिलेगा पैसा, कार्य क्षमता के हिसाब से मिलेगा। 2019 का क्वेश्चन है SSGT का। देखिए क्या कर रहे हैं श्वेता, पहले तो देखिए उन्होंने की कार्य क्षमता निकालिए। श्वेता कितने दिनों में करती है, 40 दिनों में, 30 दिनों में उस दीवार को पेंट करती है। कितने दिनों में, 30 दिनों में। वो अंशुल कितने दिनों में पेंट करता है उसी दीवार को, 40 दिनों में पेंट करता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए 4 × 12 यानी 120 आ जाएगा। तो श्वेता की क्षमता कितनी आ जाएगी, 30 से काटेंगे 4 आ जाएगा, और 40 से काटेंगे तो 3 आ जाएगी। दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 4 और 3 आ गई। देखिए दोनों की क्षमता के हिसाब से रुपया कितना मिलना है उन्हें, 14,000 रुपये। दोनों की क्षमता देखें तो कितनी हो रही है, देखिए 4 और 3 7, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें, 14,000 दी है। कितनी दी है, 14,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, यानी 2,000 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 रुपये। हमें बताना है अंशुल का हिस्सा। अंशुल की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट। कितनी है, 3 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2,000। तो 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल अंशुल की कितना पैसा मिलेगा, अंशुल का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6,000। कितना हो जाएगा, 6,000 क्या हो जाएगा, टोटल अंशुल का हिस्सा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट वाला ही हमारा फिर से राइट जवाब हो जाए। क्लियर। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो भी पैसा है उन्हें किस क्षमता में बांटना है, कार्य क्षमता की फॉर्म में बांटना है उन्हें। जो जितना कार्य करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। क्लियर। तो यहीं पर आज का हमारा 20वां प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। टोटल हमने 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं मैथ की, जो कि मैंने सभी इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए सभी प्रैक्टिस सेटों में से। अगर आप ये 20 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपका मैथ का एक बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।